Hi guys and welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So आज मैं बाहर निकली थी. देखो कनाडा में हो चुका है स्नो. दिख रहा है आपको. एंड फाइनली कल रात को स्नो हुआ था काफ़ी कनाडा में. एंड अच्छा है, अब बहुत ठंडी भी बढ़ गई है. सो अभी मैं बाहर गई थी थोड़ा सामान लेने, थोड़ा मेरा आर्ट सप्लाई लेने, क्योंकि थोड़ा अब थेरेपी चाहिए लाइफ में. एंड मैं सोचा अब थोड़ा आर्ट वर्क पे फोकस करती हूँ, तो थोड़ा सामान ख़रीद के लाई थी. एंड गाइस, ये वीडियो मैं इसीलिए बना रही हूँ ताकि जो जान इनटेक में स्टूडेंट्स आते हैं उनको पता नहीं होता कि लैंड करने के बाद कनाडा आके करना क्या चाहिए. सो मैंने सोचा ये टॉपिक पे पहले तो वीडियो बना रखा है, बट एक रीसेंट वीडियो हो जाए न्यू स्टूडेंट्स के लिए, ताकि उन्हें पता चल जाए कि आते ही उनको क्या करना चाहिए. सो गाइस, आगे चलते हैं वीडियो में एंड बताती हूँ आपको क्या क्या चीज़ें आपको आते ही ख़त्म करनी चाहिए कनाडा में, ताकि आपकी लाइफ इजी हो जाए, स्मूथ हो जाए कनाडा में. एंड गाड़ियों की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि मैं रोड पे हूँ, गाड़ियाँ जा रही है इसीलिए. सो चलते हैं आगे वीडियो में एंड बात करते हैं. सबसे पहले कनाडा लैंड होते ही आपको ये काम करना चाहिए. सबसे पहले अगर आप लैंड हो रहे हो तो अपना स्टडी परमिट लो आते ही, क्योंकि स्टडी परमिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड स्टडी परमिट के बिना तो क्या ही चलेगा, आपका बैंक अकाउंट कुछ भी ओपन नहीं होगा. तो स्टडी परमिट आते ही आपको एयरपोर्ट पे मिल जाता है, सारे स्टूडेंट्स को मिल जाता है एयरपोर्ट पे. तो अपना स्टडी परमिट लो. एंड जब भी वो लोग स्टडी परमिट दे तो ध्यान से अपना नाम वगैरह सब कुछ चेक करो, क्योंकि कभी अगर स्टडी परमिट में डिटेल्स में गड़बड़ हो जाती है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है. तो जैसे ही आपको स्टडी परमिट मिले तभी वो चेक करो. अगर कोई भी गलती हो आप उनको ऑन द स्पॉट बताओ, वरना अगर सब कुछ सही है तो तुरंत आप वहाँ से निकल सकते हो स्टडी परमिट लेके. एंड अगर आप एयरपोर्ट पे हो और आप टाइमली पहुंच गए हो तो आपको सिन नंबर भी एयरपोर्ट से ही ले लेना चाहिए. सिन नंबर हमें मालूम ही है कितना इंपॉर्टेंट होता है. अगर आप कोई भी कनाडा में जॉब करोगे तो आपका एम्प्लॉयर सिन नंबर आपसे मांगेगा ही, क्योंकि उस पर आपकी सारी डिटेल्स रहती है. इट्स जस्ट लाइक आधार कार्ड. जो आधार कार्ड होता था इंडिया में, वैसे ही यहाँ पे सिन नंबर होता है स्टूडेंट्स के लिए. तो ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कनाडा में आते ही करने की. तो अगर आपको ये एयरपोर्ट पे मिल जाए तो बहुत ही सही है सिन नंबर. वरना यहाँ पे आसपास आपके घर के सर्विस कनाडा हो तो आप वहाँ से जाके भी सिन नंबर ले लेते हो. 3-4 घंटे का काम होता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो आप वो वहाँ जाके भी कर सकते हो. थर्ड आता है गाइस सिम कार्ड. अगर आप इंडिया से ही अपना सिम कार्ड लेके आए हो और आपको सिर्फ एक्टिवेट करना हो तो आपका एयरपोर्ट पे एक्टिवेट हो जाएगा, तो बहुत ही बढ़िया बात है. बट अगर आपको सिम कार्ड यहाँ आके लेना हो तो जैसे ही आप यहाँ आओ अगले दिन जाते ही सिम कार्ड लो, ताकि आपका फ़ोन चालू हो जाए. एंड आप अपना अपना नंबर अपने रिज्यूमे में डाल के सब जगह रिज्यूमे बांट सकते हो. एंड अभी मैं जाऊँगी घर. फोर्थ पॉइंट हम घर जाके डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेरे हाथ हो रहे हैं फ्रीज़, बहुत ज़्यादा ठंड है. तो चलते हैं घर एंड फोर्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं. स्नो दिखा देती हूँ. सो फाइनली आपकी एयरपोर्ट की सारी चीज़ें हो गई. उसके बाद आप फाइनली घर पहुंच गए अपनी प्यारी सी जगह पे जो आपने रेंट की है या आपने होटल लिया है. आप उधर पहुंच गए हो, चिल करो पहले दिन. एंड नेक्स्ट डे आपका काम बनता है सबसे पहले जाके प्रेस्टो कार्ड बनवाना. अगर आप ओंटारियो में कहीं पे भी आ रहे हो, अगर आप ओंटारियो में आ रहे हो, मैं ओंटारियो की बात कर रही हूँ, तो आते ही सबसे पहले अपने आसपास देखो कि कहाँ पे शॉपर्स ड्रग मार्ट है, क्योंकि शॉपर्स ड्रग मार्ट में इजीली आपको प्रेस्टो कार्ड मिल जाता है एंड वो लोग आपका बैलेंस भी कर देते हैं. नहीं तो या तो आप कोई भी सबवे स्टेशन वगैरह भी जा सकते हो, वहाँ पे भी आपको हो जाता है काम कभी कभी. एंड अगर आपके घर के पास कोई लाइब्रेरी वगैरह हो तो लाइब्रेरी से भी प्रेस्टो कार्ड मिल जाता है. तो प्रेस्टो कार्ड लो एंड उसमें बैलेंस करवाओ. स्टूडेंट पास बनवाओ, मैं तो बोलूँगी स्टूडेंट पास ही बनवाओ. स्टूडेंट पास बनवाने के लिए वो लोग आपसे आपका कॉलेज का नाम मांगेंगे, आपकी कितने साल की पढ़ाई है, ये सब पूछेंगे बस. एंड आपका स्टूडेंट पास बन जाएगा. तो स्टूडेंट पास बनवाओ एंड देन तुरंत प्रेस्टो कार्ड आपके पास आ गया, देन आप बस में ट्रैवलिंग कर सकते हो. एंड गाइस, आता है नेक्स्ट काम जो होता है बैंक में अकाउंट खुलवाना. सो बैंक में अकाउंट खुलवाने के दो तरीके हैं. अगर आपको अपना जीआईसी एक्टिवेट करवाना है, जीआईसी अकाउंट खुलवाना है एंड आपको डेबिट और क्रेडिट की एप्लीकेशन फाइल करनी है, तो या तो आप कनाडा आते ही आप अपने घर से ही अपॉइंटमेंट पहले से ही बुक करा सकते हो बैंक की, ताकि आप यहाँ आओ और तुरंत आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए और आप चले जाओ. या तो आप वॉक इन भी जा सकते हो, क्योंकि स्कॉशिया बैंक में मैं अकाउंट खुलवाने गई थी. ऐसे ही मेरा जीआईसी था, आरबीसी में था, बट मैंने स्कॉशिया में खुलवाया था अकाउंट.
तो मैं वॉक इन ही गई थी, एंड आरबीसी में वॉक इन ही चली गई थी, ऐसे मैंने कोई अपॉइंटमेंट नहीं ली थी। तो कभी कभी वो लोग वॉक इन ले लेते हैं, बट अभी स्टूडेंट इनटेक है, जैन इनटेक है, तो इट्स बेटर कि आप अपॉइंटमेंट लेके जाओ ताकि आपको धक्के ना खाने पड़े। तो ये काम भी बहुत ज़रूरी है। एक बार आपका बैंक अकाउंट खुल जाए तो आपके हाथ में डेबिट या क्रेडिट कार्ड आ जाता है, एंड आप फिर इजीली अपने ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। आपको जो भी रेंट वगैरह पे करना, आपको कैश ले लेके हर जगह नहीं घूमना पड़ता है बेसिकली। तो ये बहुत सही काम हो जाता है। तो गाइज ये 4-5 चीज़ें हो गई। अब अगली चीज़ पे बढ़ते हैं, जो आता है गाइज विंटर शॉपिंग। अभी अगर आप आए हो कनाडा एंड अगर आप इंडिया से अपने विंटर क्लोथ्स नहीं लेके आए हो, अपनी जैकेट, अपने बूट्स, अपने ग्लव्स, अपनी कैप, ये 4 चीज़ विंटर नेसेसरी है। विंटर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़ें। तो अगर आप इंडिया से ये सब चीज़ें नहीं लेके आए हो तो तुरंत जाओ। अभी बहुत सारी जगह पे हर मॉल्स में बॉक्सिंग डे की सेल लगी है, तो आपको अच्छी डील्स मिल जाएगी। 50-50, 60-60 डॉलर्स की विंटर जैकेट्स अभी मिल रही है, एंड कैप्स, ग्लव्स पे भी बहुत अच्छे अच्छे ऑफर चल रहे हैं। तो जाओ तुरंत एंड विंटर एसेसरीज लेके आओ, क्योंकि अब स्नो शुरू हो चुकी है एंड अब ये नहीं रुकने वाली, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिले हुआ है। क्योंकि दिसंबर में सब बोलते हैं स्नो आ जाती है, बट पता नहीं इस बार क्या हुआ था। सो इट्स बेटर कि आप पहले ही जाओ एंड ये सब खरीद लो जब तक बॉक्सिंग डे सेल है। अगर ख़त्म हो गई, क्योंकि बोल रहे हैं 2 जैन से फिर ख़त्म हो जाएगा बॉक्सिंग डे सेल, सो इट्स बेटर कि आप पहले ही सब जाके ले लो। तो गाइस ये तो सारी चीज़ें हो गई जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कनाडा में आपको आते ही करना। एंड अब मैं कुछ ऐसी चीज़ें बता रही हूँ जो आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि कनाडा आते ही स्टार्टिंग का जो 1 हफ्ता होता है ना, वो मैं जानती हूँ कैसा होता है। जो उसमें होम सिकनेस होती है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट ही समझ सकते हैं कि वो कितनी गंदी होती है। क्योंकि आप लोग को आदत नहीं होती सबसे पहले यहाँ रहने की, अकेले सब कुछ खुद करने का। एंड जो याद आती है ना घर की, ना रो सकते हो ना ढंग से हंस सकते हो, मतलब ना कुछ करने का मन करता है ना बाहर जाने का मन करता है। सिर्फ ऐसा होता है कि यार अभी बुक कराऊँ इंडिया की टिकट एंड वापस इंडिया भाग जाऊँ। क्यों आई मैं, क्यों आया मैं यहाँ पे। क्योंकि अभी लाइक जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं और मेरी उनसे लाइक बात होती है इंस्टाग्राम पे, तो वो मैं लाइक फील कर पाती हूँ। वो लोग जब बोलते हैं ना कि यार हमें घर जाना है, हम इंडिया बैठे सोचते थे कि हम कर लेंगे, बट यहाँ आके अब इतना ज़्यादा होम सिकनेस हो रहा है कि अभी मन कर रहा है कि अभी इंडिया की टिकट बुक कराए एंड भाग जाए इंडिया। तो गाइज मैं जो अभी अभी स्टूडेंट्स आए मैं उनको इतना कहना चाहूँगी कि गाइज हिम्मत रखो। पहला महीना है, पहला महीना मेरा भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट गया था। जब तक आपकी जॉब नहीं लगेगी तब तक आपको लगेगा कि नहीं यार क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ, क्या कर रही हूँ यहाँ, क्यों ही आया मैं। बट एक बार आपकी जॉब लगेगी, आपका कॉलेज शुरू होगा, तब आप इतने बिजी हो जाओगे कि आपको ये सब सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा। एंड मैं आपको सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ, आपको अगर ऐसा लग रहा हो कि आप होमसिक फील कर रहे हो या आपको किसी से बात करनी है गाइज, आई एम ऑलवेज देयर। क्योंकि मैं लाइक ये पेन बहुत ज़्यादा अच्छे से जानती हूँ कि जब स्टूडेंट्स यहाँ नए नए आते हैं तो क्या फील करते हैं। तो कभी भी किसी को बात करनी हो या कुछ भी ऐसा हो कि नहीं हो पा रहा है कि क्या करना चाहिए, तो आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मैं पूरी ट्राई करूँगी कि आपकी हेल्प कर पाऊँ। बट ये सब आप अगर ये सोच रहे हो ना कि इंडिया की टिकट बुक करा देता हूँ वापस चल जाता हूँ, तो बट एक बात याद रखना कि कनाडा आने का डिसीजन आपका था, आपको किसी ने फोर्स नहीं किया था। एंड ये पूरा पूरा आपका डिसीजन था कि यहाँ आना है एंड अपना करियर बनाना है। तो यही बात अगर आपको जब भी घर की याद आए, अपने अपने पेरेंट्स की याद आए, फ्रेंड्स की याद आए, तो सिर्फ इतनी बात सोचना कि आप यहाँ क्यों आए थे एंड आपका खुद का डिसीजन था ये, एंड आप क्यों आए हो यहाँ पे, अपना करियर बनाने आए हो। तो इंडिया में भी अगर आप कुछ करते तो आपको 2-3 साल करियर बिल्ड करने में लग जाता। पढ़ाई करते, जो भी करते, करियर बिल्ड करने में 2-3 साल लग जाता। तो आप ये सोच लो कि आप वही चीज़ यहाँ करने आए हो एंड वही चीज़ के आपको यहाँ डबल पैसे मिल रहे हैं, तो क्यों नहीं यहाँ पे हम मेहनत करें। सो गाइज भूल जाओ सब कुछ, ये सारे काम अपने ख़त्म करो कनाडा में एंड हिम्मत रखो, हार्डवर्क करो, स्ट्रगल करो। क्योंकि जो स्ट्रगल हार्डवर्क यहाँ करता है उसकी कभी हार नहीं होती। वो कभी लाइक कभी नहीं हारता, वो अचीव कर ही लेता है कुछ ना कुछ लाइफ में। सो बस ये बात याद रखो एंड मज़े करो एंड
हैप्पी न्यू ईयर गाइस, नया साल है, नए साल का पहला दिन है। अच्छी अच्छी चीज़ें करो, अच्छी अच्छी चीज़ें अचीव करो एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर गाइस। आई होप आपको पता चल गया हो कि पहले आते ही आपको क्या क्या चीज़ें ख़त्म करनी है कनाडा में एंड नए नए फ्रेंड्स बनाओ। और जाने से पहले वीडियो लाइक करो गाइस, कमेंट करो अगर कोई भी डाउट है कनाडा के रिलेटेड एंड सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय फॉर नाउ।